सारी सखियां बोले जानकी को लेकर आई उसी समय जिस समय राम जी आए। अच्छा, राम जी को बगिया में मालियों ने घुसने नहीं दिया। बोले क्यों? बोले सिया जी की जय बोलना पड़ेगा। बोले लेडीज गार्डन। देखो रामचरितमानस में दो वाटिकाएं हैं, एक तो पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में राम जानकी के मिलन का संयोग है और वहां वियोग है। अशोक वाटिका में वियोग है। और लेकिन एक बात बता दें, बोले अशोक वाटिका में सीता राम जी का मिलन किसने कराया और पुष्प वाटिका में सिया राम जी का मिलन किसने कराया, जरा इस पर ध्यान देना। संयोग किसने किया और वियोग में किसने साथ दिया? प्यारे जरा ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीरता। बोले संग सखी सब अरे शोभग सयानी। जानकी के साथ सारी सखियां बड़ी हैं और जानकी की उम्र 6 वर्ष है। बोले संग सखी सब अरे शोभग सयानी और गावे गीत। फिर गीत आ गया, क्या? बोले गावे गीत मनोहर वाणी। गीत गा रही हैं। कौन? बोले सखियां गीत गा रही है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कौन कौन जानकी के साथ पूजन करने चलना चाहता है? अच्छा, ये चाहती है और तुम क्या चाहते हो? क्यों तुम नहीं चाहते हो कि राम जी मिले क्या? अरे जानकी राम जी को ही तो मांगने जा रही है और इन्हें राम जी मिल जाए और तुम्हें ना मिले, ऐसा हो सकता है? तुम नहीं चाहते हो कि जानकी के साथ हम भी चलें? तुम कहोगे हम कैसे जाएं, हमें तो तैयार होने घर जाना पड़ेगा। क्यों? अरे क्या माताओं के कपड़े पहनने जाओगे क्या घर तुम? क्यों? अरे घर जाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में यही तुम सखी बन जाओगे। देखो हम बना देंगे। आप कहो कैसे बनाओगे? एक होता है गीत, एक होता है गाना। बोले संग सखी सब शोभग सयानी और गावे गीत मनोहर वाणी। देखो गोस्वामी जी की कलम, गाना नहीं लिखा। क्या लिखा? गाना लिखा क्या? नहीं लिखा। क्यों? गाना इसलिए नहीं लिखा क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गाना और गीत में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बोले गीत भगवान के लिए गाए जाते हैं, कहने का मतलब गीत भगवान को रिझाने के लिए गाए जाते हैं और गाना संसार को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। एक गीत और गाना में अंतर है। इसलिए सारी सखियां क्या है? बोले संग सखी सब शोभग सयानी और गावे गीत मनोहर वाणी। क्या? आज सारी सखियां जानकी को गौरव पूजन के लिए ले जा रही, पार्वती के पूजन के लिए ले जा रही हैं, लेकिन गुनगुना रही हैं। क्या? जिस समय सारी सखियां माता जानकी को लेकर भवानी के पास पहुंच रही हैं, बोले मज्जन कर सर सकन समेता गई मुदित मन गौर उनकेता। और जब भवानी के पास माता जानकी पहुंची, जिस समय माता जानकी ने पूजन किया, शब्द पर ध्यान देना। बोले पूजा कीन अरे अधिकी अनुरागा और निजियन रूप सुभग बरमांगा। जानकी ने अनुराग के सहित भवानी का पूजन किया, जबकि सारी सखियां पूजन की थाली हाथ में लिए थी, लेकिन जानकी ने किसी पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। गंभीर बात है। क्यों? किसी ने कहा कि जानकी तुम्हारी सखियां साथ में हैं, पूजन की थाली है, लेकिन तुमने ना तो भवानी को रोली चढ़ाई, न चंदन चढ़ाया, न चावल चढ़ाया। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, आज मैं भवानी से जिसको मांगने आई हो वो किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। ध्यान देना। क्यों? आज जानकी ने कहा आज मैं जिसको मांगने आई हूं वो किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। बोली फिर कैसे मिलेगा? बोली पूजा कीन अरे अधिकी अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। कैसे? बोले अनुराग के सहित मिलेगा। अनुराग से पूजा कर रही हैं, लेकिन सामग्री को हाथ नहीं लगाया। प्रमाण क्या है? बोले मिलहे न रघुपति अरे बिन अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के राम जी नहीं मिलते हैं। ध्यान देना। अच्छा, एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने कहा बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं, तो एक व्यक्ति उठकर पूछने लगा, बोले स्वामी जी अनुराग कहाँ मिलेगा, तो हम जाएं वहां अनुराग लेने?
क्यों? बोले मिले ना रघुपति बिनी अनुरागा। हमने कहा बताओ अनुराग कहाँ मिलेगा? बोले जानकी ने पूजन किया है तो मिथिला में मिल जाएगा। हमने कहा बैठ जाओ, मिथिला में भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हमने कहा मिथिला में नहीं मिलेगा। क्यों? बोले मिथिला विदेही का नगर है। बोले तो अयोध्या में मिलेगा। हमने कहा अयोध्या में भी नहीं मिलेगा। क्यों? अयोध्या शील का नगर है। बोले वृंदावन में मिलेगा। हमने कहा नहीं मिलेगा, क्योंकि वृंदावन भक्ति का नगर है। बोले तो चित्रकूट में? हमने कहा चित्रकूट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चित्रकूट प्रेम का नगर है। बोले तो अनुराग कहाँ मिलेगा ये तो बताओ। मिथिला में अनुराग नहीं मिलेगा। क्यों? बोले मिथिला विदेही का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, और वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। याद रखना प्यारे, यदि आपको अनुराग मिलेगा तो जिस समय आप प्रयाग की धरती पर जाएंगे प्यारे, अनुराग अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयाग की धरती को ही अनुराग का नगर कहा गया है। आप कहो कोई प्रमाण बताओ, हम तब मानेंगे। अच्छा प्रमाण देखो। बोले भारत तीसरे पहर गए, अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए, अरे ओ मगे अनुराग। क्यों? जहाँ प्रयाग है वहीं अनुराग मिलेगा। हमारी बात को ध्यान से सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ जहाँ प्रयाग लिखा वहाँ अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। प्रमाण क्या है? बोले भरत तीसरे पैर कहे, अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए, अरे ओ मगे अनुराग। आगे कहाँ लिखा? बोले सुन समझई जन मुदित मन, अरे मज्जई अति अनुराग, लय चार फले अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जहाँ प्रयाग है वहीं अनुराग है। प्रमाण क्या है? भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, ते नहीं राम पद अति अनुरागा। आगे प्रमाण कहाँ है? बोले धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुन सुन भारत मगन अनुरागा। प्रमाण कहाँ है? जाना मरम अरे नाथ प्रयागा, और मगन हो ये तुमरे अनुरागा। बोले जहाँ पर प्रयाग है वहीं अनुराग होगा। मैंने देखा कि थोड़ी देर में पंडाल खाली हो गया। हमने कहा भले आदमी बैठ तो जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले जहाँ अनुराग है वहीं जाएंगे। कहाँ मिलेगा? बोले प्रयाग की धरती पर अनुराग मिलेगा, तो मैं प्रयाग जा रहा हूँ। हमने कहा भैया बैठ तो जाओ, 2 मिनट हमारी बात तो सुनो। बोले क्या सुने? अनुराग लेने जा रहे हैं। हमने कहा यही प्रयाग आ जावे तो? अरे बोले यहाँ प्रयाग असंभव है, यहाँ कैसे आ पाएगा? अरे वहाँ प्रयाग है और यहाँ प्रयाग कैसे आएगा? और हमने कहा यदि यहाँ प्रयाग हम बुला दे में तो मान जाओगे? बोले बिल्कुल मान जाएंगे। बोले अच्छा बताओ प्रयाग कहाँ है? अरे हमने कहा यही बालाजी के दरबार में प्रयाग है। बोले प्रमाण क्या है? हमने कहा जरा ध्यान से सुनना। बोले राम भगति जय सूर सरी धारा, अरे सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। क्यों? बोले ये जो भक्ति की धार है प्यारे, यही गंगा है। बोले यमुना कहाँ है? क्योंकि प्रयाग में 3 धाराएं हैं। प्रयाग में कितनी धाराएं हैं? अच्छा बताओ माताओं कितनी धाराएं हैं? 3 है कि 4 है? क्यों? कितनी है? 3 है ना? हाँ, तो पहली धारा क्या है? गंगा। दूसरी धारा है यमुना, और तीसरी धारा है सरस्वती। और यहाँ भी 3 धाराएं हैं। बोले प्रमाण क्या है? बोले राम भगति जय, अरे सुर सरी धारा, और सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। यमुना विधि निषेधमय कलमल हरणी, राम कथा रवि नंदन वरणी। यहाँ भी यमुना की धारा आ गई। आप कहेंगे सरस्वती की धारा कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, सरस्वती का एक नाम वाणी है कि नहीं? क्यों? सरस्वती को वाणी भी कहा जाता है। और जो हम आपके सामने बोल रहे हैं ये क्या वाणी नहीं है क्या? तो सरस्वती है, मानने को तैयार हो गए। अब प्रयाग हो गया कि नहीं? अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे हम प्रयाग ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा कैसे मानोगे? बोले भरद्वाज मुनि, बोले भरद्वाज मुनि, अरे बसई प्रयागा। बोले प्रयाग में तो भरद्वाज महात्मा रहते थे, और हमारे इस प्रयाग में महात्मा आ जावे तो हम मान लेंगे। अब ईमानदारी से बताओ, यदि उस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा है
तो इस प्रयाग में हम क्या तुमको लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? महात्मा तो है, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? क्यों? अरे भले ही भरद्वाज ना हो, भरद्वाज महात्मा ही तो थे। क्यों? कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना थे, क्या थे? महात्मा थे। और हम भी क्या है? क्या है? महात्मा। महात्मा तो आ गया। आपको चलो अच्छा सारी बात बता दी, अब अनुराग और बता दो। अनुराग कहाँ है? क्यों? क्योंकि प्रयाग की धरती पर तो अनुराग भी है। अच्छा जरा ईमानदारी से बताओ, यदि आज आपके अंतःकरण में अनुराग ना होता तो आप अपने गृह कार्यों को निवृत्त होकर यहाँ भगवान की कथा सुन रही होती। ये अनुराग का ही कारण है कि आप अपने सारे कार्यों को छोड़कर यहाँ भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये अनुराग का ही कारण है प्यारी, केवल अनुराग का कारण है। अनुराग के कारण ही यहाँ पर विराजमान है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जानकी ने भवानी से क्या मांग दिया? बोले पूजा की अरे अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप बर मांग रही है। भवानी ने कहा जानकी तुम्हारे अनुरूप कैसा बर होवे? तो जानकी ने कहा कि मैया जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं तो हमारे बर के नाम में भी 2 अक्षर होवे। मैया जैसे हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं तो हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर होवे। जैसे हमारी माँ का नाम में 3 अक्षर है तो हमारी सास के नाम में भी 3 अक्षर होवे। हमारे यहाँ पुनीत नदी है, ससुराल में भी पुनीत नदी होवे। और जैसे पुनीत नदी के नाम में 3 अक्षर, वैसे ही ससुराल में जो पुनीत नदी होवे उसमें भी 3 अक्षर होवे। भवानी ने कहा ऐसी अनुरूपता है। प्रमाण क्या है? यदि सीता तुम्हारे नाम में 2 अक्षर है तो तुम्हारे बर का भी नाम में 2 अक्षर है, राम नाम है। यदि तुम्हारी माँ का नाम सुनैना है तो सास का नाम कौशला है। यदि तुम्हारे पिता का नाम मिथिलेश है तो वहां अवधेश है। और यदि तुम्हारे यहाँ नदी कमला है तो वहां सरयू है। ये अनुरूपता है। जानकी ने कहा कि मैया ये तो सामान्य अनुरूपता है, अब जरा गहराई की बात सुनो। बोली मैया जानकी ने क्या कहा? मैया अनुरूपता क्या है? अरे जासुवन से उपजई गुण खानी, जासुवन से उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, अनुजित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जासुवन से उपजई गुण खानी, जासु लक्ष्य उपजई गुण खानी। यदि जानकी के अंश से प्यारी, यदि जानकी से अंश से उमा ब्रह्माणी का जन्म होता है, लक्ष्मी का जन्म होता है, तो भगवान की अंश से भी किसका जन्म होता है? आज मानो कि दोनों की जन्म पत्री मिलाने वाली भवानी बेटी है और दोनों की मानो जन्म पत्री मिला रही है भवानी। अनुरूपता क्या है? बोली यदि तुम्हारे अंश से ब्रह्माणी का जन्म होता है, यदि तुम्हारे अंश से पार्वती का जन्म होता है, यदि तुम्हारे अंश से लक्ष्मी का जन्म होता है तो तुम्हारे बर के अंश से भी जन्म होता है। प्रमाण बोले शंभु विरंचे अरे विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश ते नाना। इतना ही नहीं, आज माता जानकी ने कहा कि मैया मैं वो अनुरूपता चाहती हूँ। मानो कि भवानी ने कहा जानकी कैसी अनुरूपता चाहती हो? एक बात बतावे प्यारी, मुझे कहना पड़ रहा है। यहाँ पर इतनी संख्या में जितनी माताएं बैठी हैं कितनी शांति से सुन रही हैं। क्यों शांति से सुन रही हैं कि नहीं सुन रही? तुमने भी कह दिया हाँ सुन रही। देखा है कि बिना देखे बोल दिया तुम? देखते तुम हमारी तरफ रहे थे, यहाँ कब देख लिया तुमने? लेकिन हम तो दोनों डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और कहीं कहीं विडंबना क्या होती है सत्य बतावे तुम्हें। एक जगह हम कथा करने गए, अब हम तो मंगलाचरण कर रहे थे, माताएं अपना मंगलाचरण कर रही थी। मंगलाचरण का मतलब बातचीत कर रही थी। अब हमें मंगलाचरण करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। हमने कहा मैया इशारा किए थोड़ा शांत हो जाओ। अब मैया काहे को शांत हो गई। अब जैसे ही मंगलाचरण पूरा हुआ हमने कहा मैया आप लोग बहुत बातचीत कर रही थी, मुझे मंगलाचरण करने में बहुत दिक्कत हो रही थी।
अरे बोली स्वामी जी आप क्या कर रहे थे? हमने कहा हम मंगलाचरण। बोली मंगलाचरण कर रहे थे कि बड़बड़ा रहे थे? हमने कहा बड़बड़ा रहे थे। अरे हम तो मंगलाचरण कर रहे थे। बोली अच्छा, यदि आप मंगलाचरण कर रहे थे तो मैं भी मंगलाचरण कर रही थी। हमने कहा अच्छा मैया तुम मंगलाचरण कर रही थी? हमने कहा मंगलाचरण का मतलब जानती हो? बोली आप ही बताओ। हमने कहा मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। अच्छा मंगलाचरण का यही मतलब तो होता, हम ईश्वर को याद करते हैं कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। और मैया ने कहा स्वामी जी आप मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति दे, और मैं मंगलाचरण कर रही थी कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा क्या मतलब, समझ में नहीं आई भैया तुम्हारी बात। आप सुनने के लिए मंगलाचरण कर रही थी कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे? हमने कहा क्यों? बोली सही बताएं। हमने कहा सही बताओ। बोली पूरा जीवन हो गया जब हमने सास की नहीं सुनी, ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या खाक सुनेंगे जो यहाँ बैठकर? क्यों? और देखो ये की मातारी आराम से सुन रही है कि नहीं सुन रही? क्यों? अच्छा सुन रही है कि नहीं? अच्छा एक बात और बतावे, बुरा मत मानना तुम लोग कहोगे माताओं की तारीफ करोगे, अरे भैया हमारी भी तो करो तारीफ। आज तुम्हारी तारीफ कैसे करें हम? क्यों? तुम तो तारीफ के क्या काबिल हो क्या? अरे तारीफ के काबिल तो हमारी माताएं हैं। जरा एक बार नजर उठा के देखो, ये इनकी मर्यादा है। आप कहेंगे कौन सी मर्यादा यहाँ देखी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप भी मर्यादा देखना चाहते हैं तो एक बार सारी माताओं की ओर नजर उठा के देखना प्यारी। जो मर्यादा मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है वो मर्यादा आज तक शहरों में देखने को नहीं मिली। आप कहेंगे स्वामी जी मर्यादा तो बताओ, कौन सी मर्यादा देखी? क्यों? आप सोच रहे होंगे मर्यादा तो बताओ। यदि मैं मर्यादा की बात करूं, यदि यहाँ पर 70 साल की भी माता जी विराजमान है तो उनके सिर पर पल्लू है, और शहर से तो पल्लू ही गायब ही। क्यों? अच्छा गलत तो नहीं कहा हमने? क्यों? देखो यहाँ पर यदि बूढ़ी माता जी भी विराजमान है तो सबके सिर पर पल्लू है। अच्छा देखो जिनके सिर पर नहीं था वो आराम से कर रही है, स्वामी जी देख न ले। अरे हम नहीं देखे, ये कैमरा तो लगे हैं, ये तो सब देख ही रहे हैं। और लेकिन मैं एक बात कहूं माताओं, सिर पर पल्लू लेना अच्छी बात है। क्यों? आप जीवन में 4 जगह सिर से कभी मतलब पल्लू मत हटाना माताओं। कौन वो 4 जगह कौन सी हैं? मैं तो केवल आपको बताना चाहता हूं, आपके चाहे पिता का घर क्यों ना हो, आपके पिता का घर क्यों ना हो, अगर वहां गमी का माहौल है तो कभी भी बिना सिर पर पल्लू लिए मत जाना। क्यों? यदि आप वहां पर बिना पल्लू के चली जाती हैं तो आपके पति की आयु कम हो जाती है। इसलिए सूतक में कभी भी किसी की यहाँ गमी में, वैसे भी कहीं गमी में सिर खोलकर नहीं जाया जाता है। क्यों? कारण आज समझ में आ गया तुम्हारे? अभी कारण नहीं जानती थी, अभी तो गमी में जाती थी और पल्लू तो लेती थी लेकिन कारण नहीं जानती थी, मैंने बता दिया। दूसरी, चाहे किसी का घर हो, चाहे अंदर जाके पल्लू खोल लेना, लेकिन जब दरवाजे पर प्रवेश करो, जिसकी यहाँ सूतक लगा हो, चाहे बेटा का जन्म हो चाहे बेटी का जन्म हो, वहां पल्लू लेकर ही जाना। क्यों? अगर बिना पल्लू के चली गई तो आपके संतान के जीवन में भयंकर रोग आ सकते हैं, इसलिए वहां भी पल्लू से जाना। और दूसरा, जहां जिसकी आपने गुरु दीक्षा ली हो, किसी संत के दर्शन करने जाओ, गुरु के दर्शन करने जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, वहां कभी सिर मत खोलना। और जहां पर भगवान की कथा हो, चाहे वो सत्यनारायण की कथा क्यों ना हो, वहां पर कभी सिर खोलकर मत बैठना। क्यों? यदि आप ऐसे स्थानों पर सिर खोलती हैं तो आपके हाथों की रिद्धि सिद्धि सदा सदा के लिए चली जाएगी। इसलिए 4 जगह पर जीवन में कभी सिर मत खोलना। और पल्लू की बात बतावे प्यारे, ये तो गांव की मर्यादा है, इसलिए यहाँ पर मर्यादा है। शहरों की मर्यादा बताएं। एक हमारा चेला दिल्ली में रहता था, उसने हमें बुलाया, बोले महाराज जी, हमने कहा बताओ बेटा, बोले बेटे का विवाह है, आना पड़ेगा। हमने कहा ना आए तो क्या काम नहीं चलेगा? बोले बिल्कुल नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। हमने कहा जब इतना ही पीछे पड़े हो तो आएंगे। हमने कहा वैसे बेटा साधुओं को बुलाना नहीं चाहिए। अरे बोले क्यों? हमने कहा इसलिए नहीं बुलाना चाहिए। आप लोग कहेंगे क्यों नहीं बुलाना चाहिए?
अरे राम जी की बारात में तो सब साधु गए थे, दाढ़ी वाले सबसे ज्यादा थे। लेकिन अरे राम जी की बारात जब थी तब त्रेता युग था, लेकिन आज कलयुग युग है, इसलिए बाबाओं को बारात में नहीं जाना चाहिए। क्यों इसलिए नहीं जाना चाहिए? मान लो कहीं तुम्हारे बेटे को देखकर बाबा ही का मन बदल जाए तो क्या करोगे उस समय? क्यों बाबा का मन बिगड़ जाए? क्यों नहीं बिगड़ सकता? अरे जब मतवाला हाथी बिगड़ जाता है तो बाबा क्या हाथी से कम है क्या जो ना बिगड़ेगा? और मान लो कहीं बाबा ना बिगड़े, तुम्हारा बेटा ही बिगड़ जावे, तब क्या करोगे तुम? क्यों बेटा कहे हमें दूल्हा नहीं, हमें तो बाबा बनना है, तो क्या करोगे फिर उस समय? बेटा का मन बिगड़ जाए, अरे मन बिगड़ सकता है। लेकिन उसने बहुत जिद किया, दिल्ली का माहौल था, हम शादी में चले गए। क्या हुआ, जैसे ही हम उसके मंच पर चढ़े आशीर्वाद देने के लिए, अब वहां एक हम विडंबना में फंस गए। विडंबना क्या रही? विडंबना ये रही, अब हम देखें तो ना तो हम वधू बर वधू की पहचान ना कर पावे, जैसा बर का श्रृंगार वैसे ही वधू का श्रृंगार। बोले वधू भी कोट पैंट पहरे और लड़का भी कोट पैंट पहरे खड़ा, दोनों के सिर पर पगड़ी है। अब हम समझ ही ना पावे किसको आशीर्वाद देवे। आप सोच रहे होंगे विडंबना क्या रही? अरे विडंबना ये रही, अब हम मन में सोच रहे थे किसको आशीर्वाद देवे, सौभाग्यवती रहो। कहीं हम बर से कह देवे सौभाग्यवती रहो, वो कहेगा है सत्यानाश कर दिया। क्यों? अच्छा विडंबना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आशीर्वाद गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा कि नहीं? मान लो हम बर से कह दे मैं पुत्रवती हो, वो कहेगा पगला गए का भांग खा के यहीं चले आए हो क्या? अरे जरा समझो, माहौल को समझा करो थोड़ा। अब हमें पहचान तो हो ना पावे, दोनों बराबर लगे ना, बधू तो कोई समझ में नहीं आवे, श्रृंगार ही बधू जैसा नहीं था। लेकिन हमने देखा एक स्टेज के नीचे, मंच के नीचे एक भाई साहब खड़े हुए थे, बढ़िया कोट पैंट पहने, बढ़िया टाई लगाई थी। हमने धीरे से कहा भाई साहब, हमने जैसे ही उनको छुआ हमने कहा भाई साहब, हमने कहा इनसे तो पूछ ले में कौन बर है कौन वधू है। और जैसे ही हमने उनको छुआ हमने कहा भाई साहब, उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी तरफ देखा, बोले अच्छा भाई साहब कहा तुमने, हमको शर्म नहीं आती है? भाई साहब कहा। हमने कहा तुम भाई साहब नहीं तो कौन हो? बोले हम लड़की की माता जी हैं। हमने कहा गजब हो गया। क्यों प्यारे, ये मर्यादा? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मर्यादा कहाँ है? गांव में मर्यादा है कि नहीं है? लेकिन शहरों की मर्यादा, शहरों से पल्लू समाप्त हो चुका है, गांव में पल्लू अभी भी बरकरार है। इसलिए गांव की भूमि को, गांव की माताओं को मैं बार बार वंदन करता हूं प्यारे, क्योंकि यहाँ की माताएं वंदनीय है। निवेदन कर रहा था, अरे पूजा की ने अधिके अनुरागा, पूजा की ने अधिक अनुरागा, पूजा की ना अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगे बर मागा, निज अनुरूप सुभगे बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभगे बर मागा, पूजा की में अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा। अब जरा गंभीरता सुनो, अपने अनुरूप वर मांग रही हैं। भवानी ने कहा तुम्हारे अनुरूप वर है इसी वाटिका में है। मैया जानकी ने कहा कि भवानी मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं, और याद रखना जानकी को राम जी बाद में मिले, पहले राम जी को 5 पक्षी मिले। प्यारे ध्यान से सुनना हमारी बात, राम जी को जानकी बाद में मिली, पहले 5 पक्षी मिले। क्यों? क्योंकि जानकी ने कहा कि मैया हमने 5 पक्षी छोड़ रखे हैं, और मानो जानकी ने कहा हो मैया जो 5 पक्षियों में विशेषता है, यानी उन विशेषताओं का पालन राम जी कर सके तब तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, और 5 पक्षियों में जो विशेषता है उन विशेषताओं का पालन ये जानकी करेगी। अच्छा जरा 5 पक्षी कौन है जरा बताओ। तब गोस्वामी जी ने क्या कहा, अरे चातक कोयल कीरे चकोरा, चातक कोयल कीरे चकोरा, गुजत विहग नटत कल मोरा, गुजत विहग नटत कल मोरा,
बोले चातक कोयल, ये छोड़ने वाली कौन है? मां जानकी है। बोले चातक कोयल अरे कीरे चकोरा, और गूंजत भी अग नटते कलमोरा। पांचों पक्षियों में जो विशेषताएं हैं उन दोनों ने उन विशेषताओं का पालन किया। आप कहो दोनों में विशेषताओं ने किस विशेषता का पालन किया? बोले चातक। चातक में विशेषता क्या होती है प्यारे? चातक में, चातक एक पक्षी होता है, क्यों? और चातक में विशेषता क्या होती है? चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता है, क्यों? यदि यहाँ जो विद्वान बैठे हैं, पुराने लोग हैं, चातक किसी भी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक यदि जल स्वीकार करता है तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। नक्षत्र 27 है, लेकिन किसी नक्षत्र का जल जो है चातक नहीं पीता, केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक पीता है। कहने का मतलब क्या है? जिस तरीके से जानकी ने कहा कि प्रभु, जिस तरीके से चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, कहने का मतलब है आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है। आपके पिता के अनेक विवाह हुए, राजाओं में अनेक विवाह होते हैं, लेकिन प्रभु जैसे चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, उसी तरीके से आपको जो चातक में विशेषता है, संकल्प करना होगा कि आप जीवन में एक ही विवाह करेंगे, एक पत्नी व्रत लेंगे। और ईमानदारी से बताओ, राम जी ने स्वप्न में भी कभी दूसरे विवाह की चर्चा की क्या? क्यों? समस्या आई, लेकिन राम जी ने समाधान निकाला। सोने की सीता का निर्माण करा के वाम भाग में बिठाला, लेकिन दूसरे विवाह की स्वप्न में भी चर्चा नहीं की। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि तुम लोगों को दोष देने की बहुत बुरी आदत है। क्यों? जिस समय धोबी के द्वारा लालछन लगाया गया जानकी के ऊपर, और राम जी ने जानकी को वनवास दे दिया, और तुमने कह दिया देखो धोबी ने क्या दोष लगा दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने केवल धोबी के दोष को देखा, लेकिन उसकी गंभीरता को नहीं देखा। गंभीरता क्या है? अरे धोबी का तो एक बहाना था, लेकिन फिर राम जी ने जानकी को वनवास क्यों दे दिया? थी धोबी का बहाना। जरा गंभीरता क्या है? यदि जिन्होंने राम कथा को बहुत गंभीरता से सुना होगा तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, राजा दशरथ ने राम के वियोग में जब अपने प्राण छोड़ दिए, तो राजा दशरथ की जो शेष आयु थी वो राम जी को दी थी कि नहीं दी थी? क्यों? राम जी से कहा था कि हमारी शेष आयु अब तुम्हें जीना पड़ेगा। राम जी ने जब तक अपनी आयु जिया तब तक जानकी को वाम भाग में रखा, और जब पिता की आयु शुरू हो गई तो जानकी को राम जी ने वनवास दे दिया कि अब पिता की आयु है, अब जानकी अब मैं तुमसे संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि अब राम नहीं है, अब तो राम अपने पिता की आयु जी रहा है, इसलिए जानकी तुम्हें वनवास जाना होगा। जानकी जब लौट कर आई, जानकी ने जब परीक्षा पुनः दिया, तो राम जी यदि चाहते तो जानकी को पुनः बैठा सकते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। सबने बहुत कहा, पूरे कुल खानदान ने कहा, लव कुश ने कहा, लेकिन जानकी ने प्यारे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम जी ने लेकिन एक बार नहीं कहा, क्योंकि पिता की आयु है, कहाँ रखूंगा तुम्हें, इसलिए राम जी ने जानकी को वनवास दोबारा दिया। धोबी के कहने पर जानकी को वनवास नहीं मिला। ध्यान देना प्यारे, दोष देखने की आदत खत्म कर दो, दोष देखने की आदत को खत्म करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बोले चातक, जानकी ने भी प्यारे जीवन में एक ही पत्नी व्रत, राम जी ने एक पत्नी व्रत, और जानकी भी का भी एक विवाह हुआ। अब इसमें गंभीरता देखो क्या है। गंभीरता, हमारे यहाँ पहले विवाह की प्रथा थी, प्रण विवाह होता था, गंधर्व विवाह होता था, स्वयंवर होता था, और पानी ग्रहण संस्कार होता था। 4 प्रकार से विवाह होते थे। राम जी ने चारों प्रकार से विवाह किए, लेकिन गंभीरता क्या रही? राजकुमारी एक ही रही, राजकुमारी दूसरी नहीं आई। प्रमाण, पुष्प वाटिका में राम जानकी का गंधर्व विवाह हुआ, एक दूसरे को अपने सीने में बिठा लिया, गंधर्व विवाह। और
स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में होता है राजकुमारी जयमाल डालती है तो सिए जयमाल राम और मेली और प्रणव भाई बोले टूटत ही धना, अरे भाइयो विभावो और सुर नर नाग विदित सब गाहु। तीसरा विवाह पानी ग्रहण जब राम जी की बोले भावर पड़ी है, अरे प्रमोदित मोनाए भावरी फेरी, प्रमोदित मोनाए भावरी फेरी, नेग सहते सब रीत निवेरी, सब रीत निवेरी, राम सिए सिर सेंदुर देही, राम सिए सिर देही, कहीं न जाए विधि शोभा के, कहीं न जाए विधि शोभा। इसलिए हमारे राम जी ने 4 प्रकार से विवाह किया, राजकुमारी एक रही। क्यों? क्योंकि जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। दूसरा पक्षी कौन है? बोले चातकी कोयल। दूसरा पक्षी कौन है? कोयल है। अब ईमानदारी से बताओ कोयल में क्या विशेषता होती है? कोयल में विशेषता होती है, कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है, कभी कड़वा नहीं बोलती है। कहने का मतलब आप किसी भी रामायण से मुझे प्रमाण बताना, रामायण सतकोट अपारा, किसी भी रामायण में राम जी ने जानकी पर क्रोध नहीं किया, जानकी ने राम जी पर क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया।